अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्लास 9th बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसमें हमने डिस्कस करना है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के मुतालिक। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, साइंस की आगे कैसे ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आज हमने बायोलॉजी को देखना है कि बायोलॉजी आगे फर्दर कितनी ब्रांचेस में या कितनी शाखों में तकसीम हुई है, ठीक है। अब बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम पूरी जितनी भी ज़िंदगी है, जितने भी जानदारों के मुतालिक है, उस तमाम के मुतालिक डिस्कस कर रहे होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो आज हम उसी के मुतालिक देखेंगे। एक बायोलॉजी की ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों के फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जानदार हैं उनकी शक्ल, उनकी बनावट कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है बायो की, उस ब्रांच का नाम है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि किसी भी जानदार का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी बनावट क्या है। तो मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर को और उसकी शक्ल के मुतालिक, कि उसकी बनावट क्या है, इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अनाटॉमी। अनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी किसी भी जानदार का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उसके मुतालिक स्टडी करना, उसके मुतालिक पढ़ना। बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको कहते हैं अनाटॉमी, ठीक है। यानी जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। तो लंग्स, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या इनका जो फंक्शन है वो सारा कुछ हम अनाटॉमी में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कौन सी ब्रांच है? हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? अब ये जो हमारी ये बॉडी है ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब ये जो टिश्यूज़ हैं इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके डिस्कस करना, यानी बहुत छोटे लेवल पे जाके इनके मुतालिक पढ़ना, इनके मुतालिक इल्म हासिल करना। उस जिस ब्रांच में इन टिश्यूज़ का जिक्र किया जाता है या इन टिश्यूज़ के मुतालिक पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसके बाद जो ब्रांच आ जाती है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने सेल के मुतालिक डिस्कस करना है। तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, उसकी साख कैसी है, सेल कौन कौन से काम कर रहा होता है, किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। किसी भी और जो सेल के ऑर्गेनील्स होते हैं, एक सेल है, सेल जिन चीज़ों से, जिन ऑर्गेनील से मिलके बना होता है उनको भी हम लोग सेल बायोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हमने क्या क्या बायोलॉजी में हमने सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसकी साख कैसी, उसकी शक्ल कैसे की है, सेल का काम क्या क्या है, उसका फंक्शन डिस्कस किया। फिर हमने सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनील्स हैं जिनसे मिलके सेल बनता है उसको भी डिस्कस किया। और उसके बाद हमने सेल की डिवीजन को भी डिस्कस किया कि सेल किस तरह से डिवाइड होता है, किस तरह एक सेल से दूसरा सेल बन रहा होता है, फिर दूसरे से तीसरा, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में हमने इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है। जिसान का जो बॉडी है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनील से मिलके बन रही होती है, ठीक है। मतलब अब किडनी है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनील से, पहले किडनी आ जाती है, यूरेथ्रा, यूरेटर, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनील मिलके वो एक ऑर्गेन सिस्टम बना रहे होते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेन सिस्टम बना रहे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इसी तरह एक सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि उस सेल को बना रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसमें ये फिजियोलॉजी यानी फिजिक्स का लफ्ज़ आ रहा है। तो फिजिक्स में हम मादे और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको पढ़ रहे होते हैं। तो फिजियोलॉजी में हमने क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, वो फंक्शन किस तरह से करते हैं, उनके काम करने का तरीका कौन सा होता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग फिजियोलॉजी में देख रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन से निकला है ये लफ्ज़, ठीक है। इस बायोलॉजी की इस ब्रांच में हमने जीन्स,
और उनका एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है, बायोलॉजी की जो ब्रांच जेनेटिक्स है इसमें हमने पढ़ना है जीन के मुताबिक। जीन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए होते हैं, डीएनए एक मॉलिक्यूल का नाम है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब उस डीएनए के ऊपर लगे होते हैं जीन्स। ठीक है, अब एक जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन वो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स से जो आपके अंदर डीएनए आए, उनके आप बच्चे होते हैं, उनके बाज़ बच्चों के जो हेयर्स होते हैं वो अपने पापा पे चले जाते हैं, आइज़ अपनी मामा पे चली जाती हैं। इस तरह से जो उन दोनों की जो होती हैं वो जब बच्चों के अंदर आती हैं तो किसके थ्रू आती हैं, जीन्स के थ्रू आ रही होती हैं। ठीक है, तो जीन्स क्या काम करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस का काम भी कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में, तो वो बायोलॉजी की ब्रांच जेनेटिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। उनका लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी बात की अगर कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।